नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच फॉर टारगेट पे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आप सभी से वादा किया था कि 6th क्लास का जो साइंस का जो टॉपिक है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा और आने वाले समय में मैं आपको और भी सब्जेक्ट्स का 6 से लेकर पहले 10th तक का मैं जो हूँ पहले साइंस का आप सभी के साथ शेयर कर लूँगा। उसके बाद आप सभी के साथ और दूसरे सब्जेक्ट्स का भी मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन के घटक। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि भोजन के बारे में हम लोगों ने कुछ जाना था और आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन के घटक के बारे में। इसमें मैं आप सभी को बता दूं, और हाँ, अगर आप लोग अभी अभी इस चैनल से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि खाद्य पदार्थ क्या होता है वो आप सभी को पता होगा कि जो भी कच्ची सामग्रियाँ होती है, चाहे वो हमें पादप से मिलता हो, चाहे वो हमें जंतुओं से मिलता हो, वो सारी चीज़ें जो है वो क्या हो जाएंगी, तो खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आ जाएंगी। अब आगे बात करेंगे पोषक के बारे में। तो पोषक जो है वो ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमें वृद्धि में, जो हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है या फिर कार्य करने में जो हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इन सभी को जो हम लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। जैसे कि पोषक तत्व के तौर पर अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा गया है। चलिए आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें देखेंगे, अब जो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है उसमें देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आता है और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन कौन से हैं, तो मंड तथा शर्करा के रूप में ये होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से हमारे जो है शरीर में क्या प्रदान होती है, तो ऊर्जा प्रदान होती है। अब कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत है, जो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे हम बोलेंगे तो चावल, गेहूं, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहां से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलती है वो मेन इसका क्या होता है, जो शरीर को ये क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, बैगनी रंग का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है बैगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता जो है वो शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने में इसकी ये जो है वो मदद करती है। हमारा शरीर की जो वृद्धि होती है वो उसमें यहाँ से क्वेश्चन ये रहेगा कि हमारे शरीर की वृद्धि में कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में सहायता करती है, तो वहाँ से हो जाएगा हमारा प्रोटीन। जब हम लोग MCQs करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बात करेंगे कि प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो प्रोटीन के स्रोत की अगर बात करें तो पादप से चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, जंतु से मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर इत्यादि जो है वो सारे क्या होते हैं, तो प्रोटीन के स्रोत होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि वसा क्या होता है। तो वसा जो है, जो कि जिसे हम लोग फैट्स कहते हैं, तो वसा जो है वो कागज़ पर, ठीक है, तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अब वसा हमारे शरीर के लिए क्या होती है, ये भी ऊर्जा देती है और ये फैट के तौर पर हमारे शरीर में स्टोर होती है। और वसा का जो स्रोत की अगर बात करें तो पादप से जो मूंगफली प्राप्त होती है, तिल, गिरी और तेल, जंतु के अंडे, ठीक है, जंतु से हम लोग जो अंडे खाते हैं या लेते हैं, और मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन, ये सारी चीज़ें जो है वो वसा के तौर पर हम लोग उसे जानते हैं। और जब हमारे शरीर में ये चीज़ें आती है तो वसा के तौर पर स्टोर होती है, फैट के तौर पर स्टोर होती है। आगे हम लोग बात करेंगे कि विटामिन क्या होता है। तो विटामिन में बहुत सारे टाइप्स के विटामिन हैं जो कि हम जैसे जैसे क्लास आगे की क्लासों को पढ़ेंगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी तो हम लोग 6th क्लास का ही साइंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में नहीं दिया हुआ है, बस एक इंट्रो है विटामिन क्या होता है। तो विटामिन को बहुत अलग अलग नामों से भी हम लोग जानते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विटामिन ए हो गया, ठीक है, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब विटामिन, जो ये विटामिन यहाँ पे हैं, इसमें बी कॉम्प्लेक्स के भी विटामिन होते हैं, ठीक है, जैसे कि B1 हो गया, B12 हो गया, B2 हो गया। तो ये सारे आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है हमारे शरीर में अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में जो है इसकी आवश्यकता होती है। अगर विटामिन की कमी हो जाए तो कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो हमें हो सकती है। जैसे कि अगर बात करें तो विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। और विटामिन सी की अगर बात करें तो जो भी हमारे शरीर में डिजीज़ होते हैं, रोगों को लड़ने से हमारी जो है वो ये मदद करती है, विटामिन सी। अगर बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी में अगर देखेंगे तो हमारे अस्थियों, दांतों
के लिए जो कैल्शियम का जो उपयोग करने में हमारे शरीर की क्या करती है, ये सहायता करती है। ठीक है, और हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, तो विटामिन डी बनाता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन बी के बारे में यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है, और बी कॉम्प्लेक्स से अलग अलग रोग होते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे कि खनिज लवण, जो कि आपको पता है कि खनिज लवण क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो उचित विकास होता है तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो खनिज लवण का भी बहुत नीड है हमारे शरीर को। ये सारी चीज़ें जो है वो एक प्रॉपर मात्रा में हमारे शरीर में मिलना चाहिए, होना चाहिए। उसके बाद जो है वो खनिज लवण की अगर स्रोत की बात करें तो ये स्रोत अगर देखें तो आयोडीन इसके प्रमुख स्रोत हैं, अदरक, केकड़ा, ये सारी चीज़ें जो है वो खनिज लवण के प्रमुख स्रोत हैं। फास्फोरस की अगर बात करें तो दूध, केला और गेहूं, ये जो है फास्फोरस के प्रमुख स्रोत हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान से अभी समझ लीजिए, क्योंकि जब हम एमसीक्यू कराएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो फास्फोरस का स्रोत क्या हो गया, दूध, केला और गेहूं। लोहे की स्रोत कौन कौन से हो गए, तो पालक, सेब और यकृत, ये सारी चीज़ें जो है, लीवर जो हम लोग लेते हैं, लीवर लेते हैं, जो जैसे हम लोग मीट मछली खाते हैं, वहाँ से जो वो चीज़ें खाते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, लोहे की स्रोत, यानी कि फेरम की स्रोत या फिर आयरन की स्रोत जो हम कहते हैं, वो हमारा वहाँ से हो जाता है। कैल्शियम की स्रोत की अगर बात करें तो दूध, अंडा, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे शरीर में कैल्शियम प्रदान करती है। अब अगर बात करें रुक्षांश की, रुक्षांश जो होता है वो हमारे शरीर में जो आहारी रेशों की तथा जल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, हमारे शरीर में क्या होता है, तो रुक्षांश में हमारे शरीर में आहारी रेशें और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशें रुक्षांश के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, रुक्षांश के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, तो साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ये सारी चीज़ें जो है वो रुक्षांश के क्या है, मुख्य स्रोत हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन को लेके। आगे अगर बात करें तो रुक्षांश के बिना अगर हमारे शरीर में रुक्षांश की मात्रा न हो तो भोजन जो हमारा बाहर निकलने में जो सहायता करता है, यानी कि मंड के रूप में जो हम लोग जो एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र, पसीने शरीर से बाहर निकलने के लिए सहायता करती है। कौन करता है, तो क्वेश्चन यहाँ से रहेगा जो हमारे शरीर में जो एक्सक्रीशन सिस्टम होता है वो किसके बिना नहीं हो सकता है, तो रुक्षांश के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि भोजन को जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो रुक्षांश की सहायता से ही की जाती है। अब बात करते हैं आहार। तो आहार क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं पूरे दिन में, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आहार के अंतर्गत आएंगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी में जो दिया गया है कि संतुलित आहार क्या होता है, तो संतुलित आहार वो होगा जो हम एक बैलेंस्ड करके जो खाना खाते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा भी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा होनी चाहिए, फैट की भी मात्रा होनी चाहिए और खनिज लवण की भी मात्रा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक संतुलित तौर पर अगर हम अपने शरीर को देंगे तो वही हमारा क्या होता है, संतुलित आहार होता है। अब उसमें जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पॉइंट 1 में दिया हुआ है दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, ये सारी चीज़ें जो है वो संतुलित आहार के अंतर्गत आ जाएंगी। आगे बात करेंगे केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल, ये सब्जियां, ये सारी चीज़ें जो है वो भी संतुलित आहार के अंतर्गत आ जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक है जो हमारा पार्ट 3 है, जो कि तंतु से वस्त्र कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने पहला और दूसरा 2 हम लोगों ने क्लासेस लिया है। इसमें एनसीईआरटी का जो हमारा 6th क्लास की अगर बात करें तो इसमें आपका पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया है। इसी तरह से ये दूसरा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे नोट्स के आधार पर अगर देखें तो ये तीसरा पार्ट है। तो अगर हम लोग इस तरह से एक एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ते रहेंगे, एक साथ ही अगर मैं सारी चीज़ों को करवाऊंगा तो आप लोगों को भी दिक्कत होगा समझने में। तो चलिए एक एक करके पॉइंट करके चलते हैं। 10-11 इसमें चैप्टर्स हैं, तो अगर एक एक टॉपिक को हम लोग आसानी से पढ़ते चलेंगे तो आराम से ये सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी आएगा। जो हम आगे अभी तो चलिए 6 से लेके 8 तक का जो है बहुत आसान टॉपिक है, आप लोगों को भी आसान लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग 9th और 10th क्लास की जब हम लोग उसके एक्सरसाइजेज को करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आखिरकार क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। तो इस बात को समझना जरूरी है। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कैसा ये वीडियो लग रहा है। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।